आज हर जगह योगा सिखाया जा रहा है। हजारों लाखों लोग योगा क्लासेस में योगा सीख रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ आसन, प्राणायाम या मेडिटेशन सिखाने नहीं, बल्कि किसी और चीज पे फोकस करने आई हूँ। I am going to focus on the much ignored yoga philosophy today. Let's discover yoga in a new light. Let's find out how to live a beautiful life. Yoga Dialogue. The art of taking yoga beyond the mat. आज हम बात करेंगे योगा फिलॉसफी के बारे में। पर फिलॉसफी इंपॉर्टेंट क्यों है? Have you ever used your navigation in your car without entering the destination? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कहीं नहीं जा पाओगे, है ना? या फिर आप एग्जाम्पल लीजिए कि पुराने टाइम में, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जब टैक्सेस पे करने होते थे लोगों को, तो वो कितने कंफ्यूज रहते थे कि वो क्यों कर रहे हैं। Without knowing the intention, they had to pay the taxes without understanding why they were doing it. इसीलिए, without knowing the philosophy or the intent, we might not be able to do things properly. But when you know the philosophy of something, you understand it better. You do it better. You try to add value to it yourself. That's why let's explore the reason why you are doing yoga. The intent of it, especially manifesting the learning beyond the 1 hour of yoga class. और यही तो intention है मेरे योगा डायलॉग का। मेरे हिसाब से one of the most important text of yoga is none other than Yoga Sutra by महर्षि पतंजलि। योग सूत्र, जिनको इंग्लिश में एफोरिज्म भी कहा जाता है, उनको 3rd से 5th सेंचुरी BC में महर्षि पतंजलि ने लिखा था। बिफोर दैट योगा वॉज मेंशन्ड इन वेदांता फिलॉसफी। एंड आई एम वेरी श्योर वेदों में जो चीजें लिखी गई हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है एक आम आदमी को समझने के लिए। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इन दैट पीरियड योगा वॉज कंसिडर्ड सो ऑथेंटिक दैट इट वॉज इक्विवेलेंट टू गेटिंग अ डॉक्टर्स डिग्री। और जैसे ही योगा की डिमांड बढ़ी, hundreds of schools started getting developed. और जब योगा में इस तरह का बढ़ाव आया तो महर्षि पतंजलि को डर था कि कहीं वेदों में लिखे योग का सही मीनिंग डाइल्यूट ना हो जाए, और इसीलिए महर्षि पतंजलि ने एक कंसोलिडेटेड टेक्स्ट बनाया जो हर स्कूल फॉलो कर सके, जिसको आज हम योग सूत्र कहते हैं। एंड यू नो, महर्षि पतंजलि को फादर ऑफ मॉडर्न योगा इसलिए नहीं बोलते कि उन्होंने मॉडर्न योगा लिखा है, बल्कि उनको ये उपाधि इसलिए दी क्योंकि he distilled the essence of yoga into the famous योग सूत्रास। चलिए अब योग सूत्र के बारे में बात करते हैं। सूत्र is a Sanskrit word which means a thread. Thread क्या होता है? It is the minimum necessary thing to hold the beads together in the garland. मतलब एक माला में सबसे पतली जो चीज होती है उसको होल्ड करती है, वो सूत्र होता है, वो धागा होता है ना? Just like that, in Yoga Sutra, there are no long paragraphs, just enough words that are used to explain everything. But if you are on your journey into yoga, you will realize how these unveil into a very, very deep meaning. मेरे साथ ऐसा हुआ है कि 2 साल पहले जब मैंने ये पढ़ा था तब इसका मीनिंग मुझे कुछ अलग लगा, और आज जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो इसका मीनिंग कुछ और लगता है। It is that kind of deep. Well, this holy text was a very high level of philosophy, and different schools of yoga have taken inspiration from it and developed asanas, pranayams, etc. So whether it is the Hatha Yoga, the Iyengar Yoga or the Hot Yoga, they were inspired by works of this great man. अब समय आ गया है इन योग सूत्र को डीकोड करने का। मैं अपने योगा डायलॉग पॉडकास्ट में इनको टाइम टू टाइम डीकोड करती रहूंगी, पर ये हैं भी इतने सारे कि डीकोड करने में थोड़ा समय लगेगा। बट मैं ट्राई करूंगी कि आपको इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट वाले जो सूत्र हैं उनके बारे में मैं आपको बता सकूं। तो चलिए पहले चैप्टर जो समाधि पाद जिसको बोलते हैं योग सूत्र में, उसके बारे में बात करते हैं। तो समाधि पाद में आपको बताया गया है कि मेडिटेशन जो होती है उसमें जाने के लिए क्या करना होता है। तो आइए इसके कुछ सूत्र के बारे में, यानी इसके कुछ एफोरिज्म जो हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अतः योगः अनुशासनम, इसका मतलब ये है कि दिस इज अ कंपाइलेशन ऑफ डिसिप्लिन्स ऑफ योग। योग के अनुशासन ये हैं। जो दूसरा एफोरिज्म है, जो दूसरा सूत्र है, वो ये है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। Yoga is restraining the chit from the fluctuations.
यानी चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। एज पर पतंजलि, चित्त और द माइंड is made by 3 components. First is manas, which records whatever we perceive from our senses. Then there is buddhi or intellect that discriminates things and classifies them for the right reaction. And then there is ahamkar or the ego, which attaches itself to the reactions gathered by the buddhi. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना, पर चलिए इसको सिंपल बनाते हैं। इमेजिन कीजिए एक ब्लैक ऑब्जेक्ट आपकी तरफ बढ़ रहा है। द मानस विल टेल यू दैट देयर इज अ ब्लैक ऑब्जेक्ट रशिंग टुवर्ड्स यू। तो आपका मानस आपको बोल रहा है कि एक काला सी कोई चीज आ रही है आपके पास, तो रेडी हो जाओ। जो बुद्धि है वो आपको कहती है, अरे ये काला जो ऑब्जेक्ट है ना, ये शायद कोई बुल हो सकती है। अहंकार जो होता है वो बोलता है, ओ इट वॉन्ट्स टू अटैक मी, आई नीड टू हाइड। Later when you hide and you are safe, अहंकार शायद ये भी ऐड कर ले, now I gathered the bull is dangerous, so I need to teach the people who don't know about its danger. So the I factor is the अहंकार here. तो जहां भी I आ जाए या जहां भी अटैचमेंट आ जाए किसी चीज में, वहां पे अहंकार is the thing which gets involved. Now this whole composition makes the चित्त। अब आई थिंक थोड़ा इजी हो गया होगा समझने को। हम सब ने ये कई बार सुना है कि भगवान हमारे अंदर बसे हैं। मतलब बड़े बड़े लोग बोलते जाते हैं और हम लोग मानते हैं, हाँ भगवान हमारे अंदर है। हमें बचपन से बोला जाता है, हमें स्कूल असेंबलीज में बोला जाता है कि गॉड रिसाइड्स विद इन अस एंड ऑल दैट। बट इट इंडिकेट्स दैट देयर इज समथिंग इनसाइड अस व्हिच मेक्स अस लाइक गॉड, मेक्स अस ओमनी प्रेजेंट लाइक हिम, नोन टू एवरी नॉलेज दैट एग्जिस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। महर्षि पतंजलि says that the pure consciousness is the true knowledge. मतलब जो प्योर कॉन्शियसनेस है वही भगवान है। बिकॉज भगवान, हम बोलते हैं ना भगवान को सब पता है, भगवान इज एवरीथिंग। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो प्योर कॉन्शियसनेस है जो एक्चुअली इज लाइक गॉड। वट वी सीक व्हेन द ईगो इज एक्टिव इज परसीव्ड बाय द ईगो बट नॉट द रियल सेल्फ। मतलब आप एक फ्रूट खाते हो, फ्रूट टेस्टी है तो आपको अच्छा लगता है, फ्रूट गंदा है तो आप फेंक देते हो उसको। सो यू आर गेटिंग अटैच्ड टू द रिजल्ट, एंड व्हेन यू गेट अटैच्ड यू आर समटाइम्स हैप्पी, समटाइम्स सैड। अटैचमेंट ही होता है जिससे पेन डेवलप होता है। योगा आपकी हेल्प करता है कि आप इस साइकिल से बाहर निकल सकें। हम बात कर रहे थे महर्षि पतंजलि के दूसरे सूत्र यानी योगः चित्तवृत्ति निरोधः के बारे में। अभी तक तो हमने चित्त के बारे में बहुत सारी बातें कर ली कि अहंकार, मानस, क्या क्या होता है, बुद्धि वगैरह एंड ऑल दैट। बट वृत्ति क्या होती है? जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में भी बात किया था कि वृत्ति वो होती है जो हमारे ख्याल आते हैं, हमें जो ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, वो वृत्ति होती हैं। एक सिंपल टर्म से बोला जाए तो इसका एक सिंपल जो ट्रांसलेशन है वो है फ्लक्चुएशंस। मन में हज़ारों ख्याल आते हैं और जब वो आते हैं तो क्या होता है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन हिल जाती है। जब वो हिलती है तो क्या होता है, हम जो काम कर रहे होते हैं उसे 100% नहीं कर पाते हैं, उसको अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ना। इन्हीं थॉट्स या फ्लक्चुएशंस को वृत्ति कहते हैं। मुझे तो आज भी याद है कि जब भी मैं स्कूल का होमवर्क करती थी ना, तो मुझे खोलते ही ना सब कुछ याद आने लग जाता था। मुझे याद आता था, अरे कल कौन सा क्लास है, अच्छा मुझे अपनी फ्रेंड को वो बात बतानी थी, अच्छा खाने में क्या बना रही होगी मम्मी दूसरे रूम में। मतलब पूरे टाइम कुछ ना दिमाग में चलता रहता था। तो ये क्या होती थी, एक सिंपल टर्म्स में अगर आम आदमी को समझाने के लिए यही तो वृत्ति हैं। अब जब हमने चित्त की बात कर ली, हमने वृत्ति की बात कर ली, हमने ये भी बोल दिया कि योगा से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, मतलब वो हट जाती हैं। तो पर उससे होता क्या है, मतलब फाइनली रिजल्ट क्या होता है? चलिए उसकी बात करते हैं हम पतंजलि के 3rd सूत्र में, जिसमें कहा गया है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। Once you are devoid of the vrittis, then only you will see the real self. यानी जब वृत्तिस को टाटा बाय बाय बोल दोगे तो आप अपने ट्रू सेल्फ को देख सकोगे या उसकी पावर को अनलीश कर सकोगे। हमारा जो चित्त होता है वो मौका ढूंढता है एकाग्र होने का, अटेंटिव होने का। पर ये जो कमबख्त सेंसेस है ना हमारे, आईज, नोज, स्किन, ईयर्स, ये सब जो भी है ना, ये ना पूरे टाइम ना हमारे मन को डाइवर्ट करते हैं। इवन मेरे साथ भी यही होता है। मैं जब भी मेडिटेट करती हूँ कुछ ना कुछ थॉट, साउंड या स्मेल मुझे आती है और मैं उसके बारे में सोचने लग जाती हूँ।
एक दिन तो पता क्या हुआ, एक दिन मैं मेडिटेट कर रही थी और मुझे हलवे की स्मेल आ गई एंड आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग इट्स कलर एंड इवन इट्स फ्लेवर। इतना हो गया कि मेडिटेशन छोड़ के मैंने बोला यार भाई चलो अब मैं घर में हलवा बनाती हूँ, लिटरली। और यार इसमें बुरा मानने की बात नहीं है यार, इट्स अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, तभी तो हमें ह्यूमन कहते हैं। पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने सेंसेस के इस लालच में घुस गए तो बेटा वाट लग जाएगी। इमेजिन सारा दिन नेटफ्लिक्स देखने के बाद या फिर जम के खाने के बाद क्या होता है भैया, गिल्ट होती है, गिल्ट। और गिल्ट से बुरी गलती कुछ नहीं है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सेंसेस को ट्रेन कर सके, हम अपनी विल पावर को बेटर कर सके। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वंस यू स्टार्ट डूइंग योगा सीरियसली, यू नो इट्स फिलॉसफी, देन ओनली यू विल बी एबल टू डिसिप्लिन योर माइंड। अब समझ आया योगा दूसरी एक्सरसाइजेस से डिफरेंट क्यों है? योगा नॉट ओनली ट्रेन्स योर बॉडी बट ऑल्सो योर विल पावर, योर इमोशनल स्टेट। वेल, एक ऑनेस्ट कन्फेशन बताऊं, मैंने ना योगा पतला होने के लिए ज्वाइन किया था। हाँ, मैं पतली हुई एंड इट टुक सम टाइम, बट नाउ आफ्टर गेटिंग डीप इनटू इट मुझे समझ आ गया कि इट टीचेस अस समथिंग दैट हेल्प्स अस इन एवरीथिंग वी डू। आई एम श्योर ये सब सुनने के बाद आप भी योगा को एक अलग नजरिए से देखेंगे, और अगर आप योगा नहीं करते हैं तो इसको पिक करने की सोचेंगे। मेक अ वाइज चॉइस। और अगर गलती हुई तो याद रखिएगा कि गलतियां ही हमें ह्यूमन बनाती हैं। आज का योगा डायलॉग क्लोज करते हैं। जल्द ही और भी योगा की इन्फो के साथ मैं वापस आने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड ऑन योगा डायलॉग। डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट. I would love to know how I can improve on my show from you. As I said, galti is a human thingy. On my next podcast, we will have more about yoga. So stay tuned on Yoga Dialogue, where we take yoga beyond the mat. I am Akanksha, your host, and this is me signing off. Namaste. Yoga Dialogue is a podcast by Akanksha that is based on her research and experience in yoga. She's a certified 500-hour yoga teacher and also holds a master degree in yoga and science of living. This is an endeavor to create a mindful lifestyle and make people understand the true meaning of yoga.